राजस्थान के जैसलमेर में एक गांव है कुलधारा। एक ऐसा गांव जो कहते हैं रातों रात वीरान हो गया। सदियों से ये एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसने सबको उलझा कर रखा है। तो चलिए आज इसी रहस्य की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, 250 साल, पूरे 250 साल से ये जगह वीरान है, बिल्कुल सुनसान। ये कोई कल परसों की बात नहीं है। ये तो इतिहास के पन्नों में दबी एक बहुत गहरी, एक अनसुलझी पहेली है। और यही वो सवाल है जो आज हमारे जहन में है। आखिर हुआ क्या था कि हजारों लोगों से भरा पूरा एक गांव एक ही रात में अपना घर-बार, अपनी संपत्ति सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। देखिए, इस गांव के खाली होने की यूं तो कई कहानियां हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर और डरावनी है वो एक चुड़ैल की है। इतनी मशहूर कि इस पर एक फिल्म तक बन चुकी है। तो सबसे पहले इसी लोक कथा को समझते हैं। तो ये कालो कौन थी? खैर, कहानियों की माने तो वो एक ऐसी चुड़ैल थी जो अपनी जवानी और अमरता कायम रखने के लिए बहुत ही भयानक काम करती थी। वो गांव की लड़कियों की बलि देकर उनका खून पीती थी। अब ये कहानी आगे कैसे बढ़ी? गांव वाले कालो के आतंक से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और उसकी मदद से उसे खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कालो अपने काले जादू के दम पर वापस लौट आई और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उसका एक ही मकसद था, बदला। और गांव वालों के पास अपनी जान बचाने के लिए उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन क्या कालो की कहानी ही पूरा सच है? जैसा कि अक्सर ऐसे रहस्यों में होता है, एक और पहलू भी है। एक ऐसी कहानी जो हमें एक बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जाती है। तो अब हमारे सामने ना दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं। एक तरफ तो है कालो चुड़ैल का खौफ, मतलब एक सुपरनैचुरल डर, और दूसरी तरफ है एक इंसानी जुल्म की दास्तां। एक क्रूर शासक था सालम सिंह, जिसके अत्याचार से पालीवाल ब्राह्मण इतने तंग आ गए कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा और जाते जाते गांव को श्राप दे दिया। श्राप ये कि यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वो वजह क्या थी? कोई अलौकिक शक्ति या इंसानी जुल्म? ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में दफन नहीं है। कुलधारा का ये रहस्य आज भी जिंदा है और इसकी वजह है वो अजीब घटनाएं और सरकारी चेतावनियां जो इस जगह को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाती हैं। आज की हकीकत तो ये है कि खुद सरकार ने रात के वक्त यहाँ एंट्री बैन कर रखी है। वहाँ के लोकल लोग अजीब अजीब आवाजें सुनने और परछाइयाँ देखने का दावा करते हैं। इसे भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है, जहां एक बात पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाती है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, कुछ ऐसी घटनाएं भी रिकॉर्ड में हैं जो इस डर को और पक्का करती हैं। जैसे साल 2011 में 4 लड़के जो यहाँ घूमने आए थे, लौटते समय एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट में मारे गए। और फिर 2014 में कुछ टूरिस्ट्स एक ग्रुप में से रहस्यमयी तरीके से यहीं से गायब हो गए। यही वो चेतावनी है जो कुलधारा की खामोशी में आज भी गूंजती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक ऐसा डर है जो लोगों को आज भी इस जगह से दूर रखता है। लेकिन क्या इन सभी भूतिया कहानियों के पीछे कोई और ही ज्यादा लॉजिकल वजह हो सकती है? कुछ लोगों का मानना है कि इन कहानियों को जानबूझकर जिंदा रखा गया है, एक बहुत ही खास मकसद से। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये पूरा डर सिर्फ एक पर्दा हो? एक तीसरी थ्योरी ये भी कहती है कि ये डरावनी कहानियां असल में लोगों और पुलिस को दूर रखने के लिए फैलाई गई हैं, ताकि इस सुनसान जगह का कोई और फायदा उठा सके। अब जरा इस एंगल से सोचिए, एक दूर दराज एकदम सुनसान जगह किसी भी तरह के इल्लीगल काम को छुपाने के लिए परफेक्ट है ना? बस भूत प्रेत की कहानियां फैला दो, फिर कौन हिम्मत करेगा वहां आने की? न पुलिस न कोई और। तो इस थियोरी के हिसाब से यहाँ जो भी अजीबोगरीब होता है उसके पीछे कोई कालो चुड़ैल नहीं, बल्कि किसी इंसान का ही शातिर दिमाग हो सकता है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं, कुलधारा का असली सच क्या है? क्या ये एक ताकतवर चुड़ैल का बदला है, एक जालिम शासक के खिलाफ दिया गया श्राप है, या फिर आज के जमाने में चल रही कोई सोची समझी इंसानी साजिश? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उस गांव की खामोशी में ही कहीं दफन रहेगा।